सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। हरे कृष्णा। मैं तमाल कृष्णदास इस्कॉन रायपुर के एक प्रतिनिधि के रूप में इस्कॉन रायपुर में मैं सेवारत हूँ। छत्तीसगढ़ में मैं प्रचार प्रसार का कार्य देखता हूँ। महाराज जी, हमने सुना है कि आप बीटेक हैं और इसी छत्तीसगढ़ की धरा कोरिया से हैं और रायपुर में की राजधानी में इस्कॉन मंदिर के प्रचार प्रसार केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया कि आप एक बीटेक की पढ़ाई करने के बाद फिर आप जो है इस्कॉन मंदिर से जुड़ गए, धर्म से जुड़ गए। मुझे लगता है बीटेक बहुत छोटी डिग्री है। जब कोई व्यक्ति भगवान की तत्व को जानने के लिए या भगवान के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ता है, तो हमारे धर्म ग्रंथ कई लाखों करोड़ों बीटेक धारियों को भी मतलब धर्म ग्रंथ की एक शिक्षा बीटेक की शिक्षा से कहीं ऊपर है। तो इसलिए यह बीटेक की डिग्री बहुत नगण्य है। अब रही बात, बिल्कुल अगर मॉडर्न लाइफ में देखा जाए तो बीटेक की डिग्री बड़ी है और ये लोगों के लिए आश्चर्य है कि एक साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति कैसे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा जो चीज है वह है आत्मिक सुख और उसकी जिज्ञासा और उसका लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य है, जैसा कि शास्त्र कहता है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। और हम आए क्यों हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते हिल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। मैंने सोचा मैं लोगों के लिए परोपकार का क्या कार्य करूंगा। तो मैंने अपने बीटेक के बाद मैंने सोचा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, लोगों को अच्छी शिक्षा दूंगा। जब मैंने शिक्षा देने का प्रयास किया तब भी मुझे नहीं लगा कि मैं सही मायने में जीवन को सार्थक कर पा रहा हूँ। तब मैंने इस आध्यात्मिक शिक्षा को अपना करके लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी उठाने का निश्चय किया। और अंततः आज मुझे वह आत्मिक सुख प्राप्त है कि कहीं ना कहीं मैं लोगों के अंदर जो मूल दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उस दुख को दूर करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा हूं। तो मुझे लगता है यह बीटेक की डिग्री ज्यादा काम आएगी जब लोग यह सोच कर आएंगे कि मैं बीटेक धारी के पास जा रहा हूं, तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार और अच्छे से कर पाऊंगा। महाराज जी, आपने आध्यात्मिक भी बात की कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आप माँ बाप या एक पुत्र का जो फर्ज होता है अपने माता पिता के प्रति, क्या आप उन्हें संतुष्ट कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि मैंने अपनी उस जिम्मेदारी पूरी कर दी? मुझे ऐसा लगता है कि हर पुत्र को यही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे माता पिता की संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन होता है। हो सकता है मैं पैसा कमाकर उन्हें कुछ क्षण की सुख दे पाता, खुशी दे पाता, घर में कुछ सुख सुविधाएं जुटा पाता, लेकिन जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होता है तो वह सिर्फ अपने माता पिता के ऋण से ही उन्मुक्त नहीं होता, अपनी 21 पीढ़ियों को तारता है। पुत्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र इस पुत्र शब्द का मतलब बताते हैं। पुत्र अर्थात नर्क और त्र मतलब इति त्रायते, जो नर्क से अपने माता पिता को तार दे वह पुत्र कहलाता है। तो मुझे लगता है हर पुत्र को आज सही मायने में पुत्र बन जाना चाहिए। बेटा, आप बेटे थे, लड़के थे, लेकिन आप पुत्र नहीं बन पाए। बेटा वह जो अपने माँ बाप के जमीन जायदाद में बंटवारा मांगे, लड़का वो जो घर में लड़ाई कराए, लेकिन जो पुत्र होता है वो अपने माता पिता को नर्क से तार देता है, अर्थात उनके जीवन को सफल कर देता है। मेरा एक अंतिम सवाल है व्यवसाय खबर वेबसाइट के माध्यम से, कि अक्सर मैं देखता हूं कि इस्कॉन मंदिर या संस्था या उससे जुड़े हुए कार्यों के अंतर्गत सड़क, चौक चौराहों, बाज़ारों में श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया जाता है और हरे कृष्णा करके लोगों को उस धार्मिक ग्रंथ की, जो हमारा बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, उसका वितरण करने की बात की जाती है, यानी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन कई बार लोगों को ये एक मार्केटिंग जैसे लगने लगती है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं मार्केटिंग एजेंट ही हूँ, भगवान का मार्केटिंग एजेंट, आप बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं। और जो सोच रहे हैं, मैं आपकी सोच को सराहता हूँ। एटलीस्ट आपने माना तो सही कि मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूँ। तो आप इस मार्केटिंग वाले बंदे को सहायता कीजिए ताकि मैं भगवान की मार्केटिंग सिर्फ आपके ही शहर नहीं, पूरे विश्व में कर सकूँ। आज लोगों को जागरूकता की कमी है, लोगों के पास इस बात की, लोग भगवान से अनभिज्ञ है, भगवान की शिक्षाओं से अनभिज्ञ है। आज हम प्रयास कर रहे हैं, दिन दोपहर पानी बरसात में भी हम लोगों के पास जाकर के हम इस धर्म ग्रंथ को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अगर आप थोड़ी सी सहायता करें तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस धर्म ग्रंथ को पहुंचा करके लोगों को हमारे धर्म से भिज्ञ बना सकता हूं, इससे अवगत करा सकता हूं। हमारा
सदैव यह प्रयास रहा है कि हम इन शिक्षाओं को पहचानें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम सनातन धर्म को मानते तो हैं, जानते नहीं हैं। जानने की आवश्यकता है और उसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के संग की आवश्यकता है। प्लीज भगवत गीता पढ़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। महाराज जी, व्यवसाय खबर के माध्यम से रायपुर के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? रायपुर यह तो मेरा घर है और मैं चाहता हूँ मेरा घर सबसे अच्छा हो। तो हमारे रायपुर में यह छत्तीसगढ़ जो धरती है अत्यंत पुण्यवान धरती है। भगवान राम अपने वनवास के दौरान अधिकतम समय उन्होंने यहाँ पर बिताया है। भगवान राम की यह कार्य क्षेत्र कर्मभूमि रही है। तो बिल्कुल इस कर्मभूमि के लोग आप सब भी बड़े ही पुण्यवान हैं। यदि आप सब सहायता करेंगे तो हम पूरे छत्तीसगढ़ को पूरे विश्व में एक आदर्श के रूप में स्थापित करेंगे। और यह मॉडल, छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे विश्व के लिए मैं बनाना चाहता हूँ, ताकि पूरे विश्व में हम दिखा सकें कि प्रचार भक्ति इस प्रकार से हो और इस प्रकार सहजता से हम लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो रायपुर वासियों से यही विनय है, प्रार्थना है कि वे मेरी सहायता करें, इस्कॉन की सहायता करें, या फिर यूं कहूं कि वो अपनी सहायता करें, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को इस पुण्य में भागीदार बनने का। इस तरह का भी आरोप लगता है कि इस्कॉन मंदिर की पूरी कार्यप्रणाली विदेशी फंडिंग पर डिपेंड रहती है, यहाँ के सारे फंड्स विदेशों में जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अगर विदेशी फंडिंग भारत में आए तो विदेशी फंडिंग भारत में आना अच्छा माना जाता है। यदि आप गवर्नमेंट से पूछे कोई विदेश से यहाँ निवेश करना चाहे तो यह भारत के आर्थिक विकास है ना, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन भारत से बाहर पैसा जाना यह जरूर गड़बड़ है। तो क्या ऐसा होता है? तो यदि आप इसे, मुझे लगता है मुझसे यह सवाल पूछने से ज्यादा अच्छा है गवर्नमेंट से यह सवाल पूछना चाहिए कि कितनी फंड आज भारत से